क्या था? राज्य की परिभाषा। जम्मू कश्मीर भी अब भारत का क्या हो गया, राज्य बन गया है। इसके बाद क्या थे, राज्यपाल थे लोग। इसके बाद 53 का, इसके बाद का ट्रिक बता दिया था ना आपको, रकानी कायोसस। रकानी कायोसस, आज राज्यपाल की शक्तियां बताना था, और जहां बताया था उसके आगे का बताना था, यही ना। हो गया। रकानी कायोसस शॉर्टकट ट्रिक है बाबू, ये कोई चीज थोड़ी है। शॉर्टकट जो आपको याद हो जाए वो सही है। रकानी कायोसस, रकानी कायोसस। चलिए, याद रहेगा ना आप लोग को। इसमें किसी को डाउट है अभी तक में? तो कोई डाउट है तो बोलेंगे। पीडीएफ बाबू डाल नहीं डाले थे, कलम दिमाग से उतर गया था। एक्चुअली टेक्निस वो ऑपरेटर था नहीं, तो हम पीडीएफ डाल नहीं पाए। अभी आज डाल देंगे याद से, जब क्लास खत्म होगा ना, लास्ट में जब बोलेंगे तो याद दिला दीजिएगा, वरना इंड करते वक्त ही उसे डाल देंगे पीडीएफ में। ये याद है ना आप लोग को? हाँ, प्रिंटेड पॉलिटी का पीडीएफ है बाबू। आगे बढ़े। इतना क्यों लेट आते हैं सर? सिस्टम में से धीमा काम कर रहा था इसलिए बता रहे। चलिए अब आगे हम आपको बताए थे, ये कहाँ से था, 153 था। 153, ये 54, 55, 56, 57, 58, 59, यहाँ तक था ना, 59 तक। 59 में बताइए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? फटाफट आंसर दीजिए तो। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? अगला बताएंगे। वेरी गुड, राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देते हैं। आगे बताइए आप लोग, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल साहब को क्या दे देते हैं, शपथ दे देते हैं। आगे बताइए, तो राज्यपाल जो होते हैं इनका तो फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, ये किसके प्लेजर यानी किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं? राष्ट्रपति किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं? राष्ट्रपति किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं? राज्यपाल साहब को इस्तीफा देना है, जाके राष्ट्रपति को दे देते हैं दिल्ली जाके। हाँ, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत रहता है। कोई राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे के संसद सदस्य बन सकता है भाई। पद से इस्तीफा दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, दे दिए कोई बात नहीं, उसके बाद जाके कुछ भी बनिए, इस्तीफा देना। अब हम आपसे पूछते हैं, ऐसा कौन सा पावर है जो आपके हिसाब से राज्यपाल के पास, राज्यपाल का पावर किससे मैच करता है? आंसर दीजिए, राज्यपाल का पावर किससे मैच करता है? आंसर। का सही है, प्रेसिडेंट पर। एगो कह रहा है खान सर से मैच करता है, हमसे कहाँ मैच करता है भाई? हमारा पावर तो स्वतंत्र है। हमारा पावर, राज्यपाल से हमको किसी से कोई सलाह नहीं लेना है, वो राष्ट्रपति से मैच करता है। तो जब राज्यपाल साहब राष्ट्रपति से मैच करते हैं, यानी गवर्नर मैच करते हैं किससे, प्रेसिडेंट से, तो पावर भी मैच करेगा, सेम टू सेम मैच करता है। ऐसी तो उनका भी था, बशर्ते थोड़ा बहुत अंतर है कि उनकी निर्वाचन होता है, यानी उनका इलेक्शन होता है, इनका सिलेक्शन होता है। उसको हटाने के लिए महाभियोग, इसको तो ऐसे ही लतिया दिया जाता है। तो पावर कम है लेकिन मैच जरूर करता है। पावर क्या है, मैच करता है। फूफा जी से कह रहा है कह रहा है राज्यपाल का पावर फूफा जी से मैच करता है। चलिए सही है, अब आगे बताते हैं। ये भैया हो गया आपका 659।
59 तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ट्रिक सही हो गया था आपका, कहां से 153 से लेकर 159 तक तो ट्रिक हो गया था, ये ट्रिक हो गया था। इसमें कहा गया अब 160 देखिए, जैसे राष्ट्रपति में कहा गया कि ऐसी आकाश, देखिए राज्यपाल में क्या कहा गया है कि ऐसी कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है, और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन राज्य के अंदर आती है, किसी भी स्टेट में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया और ऐसा सिचुएशन जिसकी चर्चा ही संविधान में नहीं किया गया है, भाई संविधान वालों ने अपने हिसाब से बहुत बेहतरीन किया था, लेकिन उनको क्या पता कि आने वाले 100 साल में क्या हो जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन, जैसे कोरोना किसी को पता था नहीं, लेकिन उन्होंने पहले संविधान में लिख के गए थे कि अगर कोई महामारी आती है तो उस पर कौन कौन से कानून लागू होंगे। तो वैसे ही अगर कोई इमरजेंसी आती है तो जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, तो उस स्थिति में भी उस पावर का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, राज्यपाल कर सकते हैं। तो अन्य आकस्मिक, एक्स्ट्रा इमरजेंसी लिख सकते, अदर इमरजेंसी लिख सकते हैं, अदर इमरजेंसी, अन्य आकस्मिकता, अन्य आकस्मिकता, अन्य आकस्मिकता, अदर इमरजेंसी। अगर कोई अदर इमरजेंसी भी आती है तो उस स्थिति में राज्यपाल साहब उसको अपने हैंड ओवर में टैकल कर लेंगे। इस तो राष्ट्रपति के पास भी था, राज्यपाल के पास भी था, उपराष्ट्रपति के पास भी था, सबको ये दे दिया जाता है, क्योंकि आगे वाले समय में क्या होगा किसी को नहीं पता। इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, विवेकाधिकार शक्ति, अभी सब शक्ति बताएंगे बाबू। राज्यपाल का पेंशन मिलता है, नेता विधायक का बताइए। आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, इतना मतलब अजीब टाइप का पूछते हो ना, सेंस नहीं है। सपोज कीजिए कि आप हमसे सपोज कीजिए कि अगर हम ये बाय द वे मेरे दिमाग से मिस्टेक हो गया कि राज्यपाल की सैलरी कितनी है, तो कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ी है, 1 मिनट गूगल से पूछेगा सैलरी ऑफ गवर्नर, तुरंत बता देगा। तो आप लोग से ना हमको बड़ी अजीब लगता है ना कि जितने लड़के क्वेश्चन पूछते हैं वो 90% क्वेश्चन वो फैक्चुअल पूछते हैं कि कोई भी रटा हुआ जवाब दे सकता है। 10% ही लड़के हैं जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। करे सर राज्यपाल का पेंशन कितना, तो यार ये सब चीजों के लिए तो आप फीस दे के पढ़ रहे हैं, ये सब के लिए गूगल फ्री है, इस सब के लिए आपने फीस थोड़ी दे रखा है, फीस आप कॉन्सेप्ट के लिए दे रखे हैं। आप यही सब पूछिएगा तो हमको पहले पता रहता तो हम तो और लड़कों का एडमिशन ले लेते, हमको क्या पता इतना गधा गधा आएगा सब। चलिए 161 में क्या है कि इसमें पार्डन की शक्ति है, क्षमादान शक्ति है। अब आपको बताए थे राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति थी वहां पर 72 में था, 72 में था, और इसका क्षमादान की शक्ति किसमें है, 171 में है। राष्ट्रपति यदि क्षमा करेगा तो किसी भी सजा को पूरी तरह माफ, वो एक अपराधी को सामान्य व्यक्ति की तरह बना के भेज देगा। यदि लघुकरण करेगा तो कैटेगरी घटा देगा, प्रविलंबन करेगा, प्रतिहार करेगा तो समय घटा देगा। प्रविलंबन फांसी की सजा को टेम्पोररी रोकने के लिए, विराम किसी की सेहत, तंदुरुस्ती या महिला गर्भवती होने की स्थिति में ऐसा किया जाता है। यहाँ तक तो बताते क्षमादान शक्ति, तो वही सारी क्षमादान शक्तियां राज्यपाल को भी प्राप्त है। जिस तरह से राष्ट्रपति केंद्र सरकार में जो होम मिनिस्टर बैठे हैं उनसे परमिशन लेके करते हैं, उसी तरह राज्यपाल जो है राज्य सरकार में जो होम मिनिस्ट्री हैं उनसे लेके करते हैं। जैसे महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं, अगर वो चाहेंगे तो वहाँ के होम मिनिस्टर अभी कौन है, अजीत पवार है वहाँ पे, तो होम मिनिस्ट्री से लेके वो करा सकते हैं। तो यहाँ पर भी किसकी अनुमति ली जाती है, गृह मंत्रालय की अनुमति ली जाती है, होम मिनिस्ट्री की अनुमति ली जाती है, गृह मंत्रालय की अनुमति ली जाती है यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, ये फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते, ये कभी भी फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते। और जो सैन्य अदालत है, सैन्य न्यायालय को क्या कहा जाता है, कोर्ट मार्शल, क्या कहा जाता है, कोर्ट मार्शल की सजा को भी ये माफ नहीं कर सकते। ये एक कमी है इनके अंदर, राज्यपाल के अंतर्गत, कि ये इनकी क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति के बराबर ही हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति के जैसे फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते, और ना ही ये किसी सेना द्वारा न्यायालय की सजा को माफ कर सकते हैं, क्योंकि ये सेना के कमांडर नहीं होते हैं। तो ये दो शक्तियां कमजोर हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत पावर है, अमेरिका के राष्ट्रपति भी सैन्य न्यायालय की सजा को माफ नहीं कर सकता। आपको पता है ना, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी सैन्य न्यायालय की सजा को माफ नहीं कर सकते। समझ आ गया। अनिल देशमुख, हाँ अनिल देशमुख है, अजित पवार नहीं, उनके भतीजा है। वेरी गुड। महाराष्ट्र के वो
अजीत पवार जो है ना, अनिल देशमुख वगैरह, बहुत मतलब अनिल देशमुख नहीं, अजीत पवार जो है उनके भतीजा है, क्या नाम है, एक कौन पवार है जी, महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता, एनसीपी पार्टी उन्होंने गठन किया था। तो वहां पे आगे देखिए, तो हर स्टेट के अपने अपने होम मिनिस्ट्री रहेंगे। होम मिनिस्ट्री के ही सलाह पर राष्ट्रपति भी माफ करता है और राज्यपाल भी माफ करता है। इतना समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने अपने स्टेट के। आप होम मिनिस्ट्री को देखते रहिएगा, ये आपके स्टेट के हैं तो आपको याद रखना जरूरी है। बाकी होम मिनिस्ट्री के हर स्टेट का कौन याद रखता है। तो ये राज्यपाल की क्या थी, क्षमादान शक्तियां थी, जो राष्ट्रपति से कम है, 2 मामले में कम है। अब राज्यपाल साहब की हम शक्तियां देखते हैं कि कौन कौन सी शक्ति राज्यपाल साहब को मिली है। और कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसमें राज्यपाल राष्ट्रपति पर भारी पड़ जाता है। अब नॉर्मल शक्ति है, जो वहां पर थी शक्ति वही यहां है। जैसे शक्ति नंबर 1, विधायी शक्ति। विधायी, विधायी को क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव पावर के तहत क्या था, विधायी मतलब होता है कानून बनाना। तो जिस तरह से राष्ट्रपति जो थे कानून बनाने के लिए संसद को आहूत करते थे, बुलाते थे, वैसे ही राज्य सरकार में गवर्नर जो है, राज्यपाल है, ये विधानमंडल में कानून बनाने के लिए, यहाँ राज्यों में, हर राज्य में तो संसद होती नहीं है, यहाँ से वो विधानमंडल को बुलाएंगे कि आइए। वहां संसद को आहूत करते थे, यहाँ ये विधानमंडल को आहूत करेंगे, हो गया। ये संयुक्त अधिवेशन बुला सकते थे, वहां राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, यहाँ राज्यपाल संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। राष्ट्रपति हर साल पहली भाषण जाता है देने के लिए, उसी तरह राज्यपाल भी हर साल पहली भाषण जाता है देने के लिए विधानमंडल में। जिस तरह से जब चुनाव खत्म होता है तो चुनाव के बाद जो नई सरकार आती है तो उसका पहला भाषण कौन देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं केंद्र सरकार में। और उस जब प्रधानमंत्री बनता है नया, तो उसी तरह राज्यपाल जो है वो नई सरकार बनने पर वो भी अपना पहला भाषण देते हैं। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा पारित होने के बाद जब तक राष्ट्रपति साइन न कर देते हैं वो कानून नहीं बनता है, उसी तरह से विधानमंडल के 2 अंग, विधानसभा और विधान परिषद जब तक पास नहीं कर देता है, राज्यपाल साइन नहीं कर देता है, तब तक वो भी कानून नहीं बनेगा। दोनों की शक्तियां सेम है भाई, जैसे वहां था वैसे ही यहाँ है, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं। सर राज्यपाल अपने ही राज्य में न क्षमा करेगा। हाँ बाबू, दूसरे के राज्य में क्या लिए क्षमा करेगा। इसीलिए तो उस राज्य के निवासी को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता। हमको अगर आप मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना के भेज देंगे तो मेरा पावर वहीं तक रहेगा। ये चीज एकदम नॉर्मल समझिए, जो जहाँ के डीएम है वहीं तक कर सकते हैं, आप अपने एरिया से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब बताइए ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी के लिए कानून सुनाएगा कि बिहार के लिए सुना देगा, उसके ज्यूरिसडिक्शन अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, फिर उसको नहीं सुना पाएगा। आगे बढ़े। सर एक राज्यपाल 2 जगह कैसे वर्क कर सकता है, उसको काम ही क्या रहता है, साइन तो करना है, तो 5 जगह कर देगा वो। उसके बाद अगली शक्ति कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव सर्विस। एग्जीक्यूटिव सर्विस मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब कोई भी काम। कार्यकारी एग्जीक्यूटिव मतलब कोई भी काम। जैसे किसी का ट्रांसफर करना है तो किसके साइन से होगा, राज्यपाल के साइन से होगा। वो अलग बात है कि उनके खोपड़िया पे बैठल है मुख्यमंत्री और उधर राष्ट्रपति के खोपड़िया पे बैठल है प्रधानमंत्री। किसी का ट्रांसफर होगा राज्यपाल के साइन से, प्रमोशन होगा राज्यपाल के साइन से, किसी की नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के साइन से, किसी को सस्पेंड किया जाएगा राज्यपाल के साइन से, ट्रांसफर राज्यपाल के साइन से। मतलब जितने भी काम है उसका औपचारिक रूप से साइन कौन करेगा, राज्यपाल। जबकि इनफैक्ट अगर रियलिटी देखेंगे तो राज्य चला रहा होता है मुख्यमंत्री, न कि राज्यपाल चला रहे होते हैं। यहां तक समझ में आ गया। ये कौन सी शक्ति हो गई, कार्यकारी शक्ति। इसके अलावा आपको देखेंगे तो वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति मतलब क्या होता है, वित्तीय शक्ति आपको भी पता है। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति को मतलब क्या होता है, वित्तीय शक्ति फाइनेंशियल पावर। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं। कितने लोग राज्यपाल वाला जो राष्ट्रपति नहीं पढ़े हैं उनको राज्यपाल समझे में नहीं आएगा, इसीलिए तो एडमिशन बंद किए हुए हैं इसमें। राष्ट्रपति पढ़े हैं ना। क्या बोल रहा है सर, सर मेरा पॉलिटी ऑप्शनल है, इससे हो जाएगा, प्लीज रिप्लाई कीजिए। भाई आप हम अजीब हाल है। आप हलवाई की दुकान पे जाकर कहेंगे कि सर मिठाई अच्छा है, क्या कहेगा, ना हम खराब बेचते हैं।
ये आपका काम है ना, आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन बनाइए, फंसता है तो सवाल पूछिए, ये आप जस्टिफाई कीजिए कि हम बताएंगे आपको। हाँ, यहाँ टीचर की तो सबसे खराबी, हर टीचर खुद को सिकंदर समझता है। हम आज तक कभी ये नहीं कहने जाते कि हमारे यहाँ से इसका सिलेक्शन हुआ या ये हुआ, कोई प्रचार प्रचार हम नहीं कर सकते। आप खूब जस्टिफाई कीजिए कि हम आपके लायक हैं या नहीं है, ठीक है। चलिए, हम इतना जरूर करते हैं कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जाम आप डिसाइड कीजिए आप किस एग्जाम में बैठेंगे, हम बस इसी लायक हैं। हम आपको पढ़ाएंगे, मतलब आपको कहीं डाउट नहीं होने देंगे। आगे देखिए, फाइनेंशियल पावर में आप बताइए कि जिस तरह से केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को था, लेकिन वह खुद नहीं करता था बल्कि वित्त मंत्री से कराता था, उसी तरह से हर एक राज्य सरकार का जो बजट होता है उसे प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? तो वो बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन वह राज्यपाल खुद प्रस्तुत नहीं करता है, वो करवाता है। किससे करवाता है? तो वो करवाते हैं राज्य के वित्त मंत्री से। हो गया। सर कभी कभी सही काम करने के बावजूद ट्रांसफर हो जाता है। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई चीज सही नहीं। पॉलिटिक्स में हर पॉलिटिक्स का, जितने भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं ना, उनके 2-4 गो अधिकारी होते हैं, उनके बहुत वफादार होते हैं, 2-4 ठो वो गुंडे पाल के रखे रहते हैं। नीचे से ऊपर तक जितने देखेंगे, ईमानदार आदमी चुनाव हार जाता है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो इनकी मनमौजी चलती है वहाँ एग्जीक्यूटिव में, जिसको मन ट्रांसफर कर देंगे, जिसको मन सस्पेंड कर देंगे। देखिए अब यहाँ देखिए, केंद्र सरकार राज्यों को कितना पैसा देगी इसको जांच करने के लिए राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन कर देता है। उसी तरह राज्य सरकार पंचायतों को कितना पैसा देगी इसके लिए वित्त मंत्री राज्यपाल क्या करते हैं? राज्य में वित्त आयोग का गठन कर देते हैं। ये सारी चीजें जो राज्यपाल से हैं A to Z अक्षरशः सेम है। जो अंतर आएगा उसको हम बस आपको समझाते चलते हैं। और क्या चीज सेम आएंगे? देखिए, विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी, अब बताइए, हर एक यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर होता है, यानी कुलपति होता है, लेकिन वाइस चांसलर से ऊपर होता है चांसलर। तो हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है भैया? राष्ट्रपति हैं। वो चांसलर है, जाके गोल्ड मेडल वगैरह देते हैं, लेकिन हमेशा वहां नहीं रह सकते, इसलिए वो वाइस चांसलर बनाते हैं। उसी तरह जितनी स्टेट यूनिवर्सिटी है, छोटी छोटी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ खास नहीं होता है स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। जबकि अगर सेंट्रल में देखेंगे तो वहां पे कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। एकदम सिंपल है, बस उतारते जाइए, सेम अक्षरशः उतार जी, बस वहां राज्य है, यहाँ केंद्र है। ये भी क्या हो गया? सेम हो गया। यहाँ पर ये सब चीजें सेम है। कुछ चीजों में फर्क कहाँ आ जाती है? जैसे क्षमादान शक्तियों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। आपातकालीन शक्ति, अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ पावर जो सेम नहीं है, अब जो सेम नहीं है उसको देखते हैं। इमरजेंसी पावर, आपात शक्ति, आपात शक्ति, आपात शक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? इमरजेंसी पावर। तो राष्ट्रपति की जो, राज्यपाल का जो इमरजेंसी पावर है वो बहुत कम है। ना ही वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है, ना ही वो स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है, ना ही वो केंद्र का आपको नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। कोई इमरजेंसी नहीं लगा सकता है। राज्यपाल किसी भी तरह की इमरजेंसी को नहीं लगा सकते हैं। हाँ, ये क्या कर सकते हैं कि राज्य में 356 लगाने के लिए क्या कर सकते हैं? सिफारिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिफारिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? सिफारिश कर सकते हैं राज्य में कि भाई आप बताइए, आपात शक्ति के तहत राज्य में क्या कर सकते हैं? सिफारिश कर सकते हैं कि इस राज्य की संवैधानिक स्थिति गड़बड़ हो गई है, यहाँ लगा दीजिए। इनके पास, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां ज्यादा है या कम है? बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। लेकिन जब कभी भी 356 लगता है, क्या लगता है? 356, तो राज्य की शक्ति, राज्य की जितनी भी शक्तियां हैं किसी भी स्टेट की, वो सारी की सारी शक्तियां कौन ले लेता है? राज्यपाल ले लेता है। कौन ले लेता है? राज्यपाल ले लेता है। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? राज्यपाल के पास होती हैं। बाकी इन्हें कोई खास पावर नहीं है। जैसे क्षमादान में इनकी शक्ति कम है, वैसे ही इनकी शक्ति आपातकाल इमरजेंसी में कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अरे यार क्या पूछ रहे हो? बिहार इलेक्शन पे वीडियो बनाइए, सब वीडियो खत्म।
बिहार इलेक्शन खत्म, काम खत्म, छोड़ दो, इलेक्शन में मत पड़ा कर यार। आगे देखिए, ये आपातकालीन शक्तियों में राज्यपाल कम है। इसके अलावे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो राज्यपाल के पास है, जैसे विशेषाधिकार शक्ति। तो विशेषाधिकार शक्ति सबके पास है, देखिए बराबर है। विशेषाधिकार शक्ति में कोई बड़ा छोटा नहीं है, ये भी बराबर है। देखिए विशेषाधिकार, विशेषाधिकार मतलब स्पेशल पावर। राज्यपाल के पास भी स्पेशल पावर है कि इन पर आप फौजदारी मुकदमा करके जेल नहीं भेज सकते। राष्ट्रपति के पास भी ये फौजदारी मुकदमा करके जेल नहीं भेज सकते, लेकिन जब ये पद से हटते हैं तो इन्हें मुकदमा लगा के जेल भेजा जा सकता है, लेकिन पद के दौरान इन्हें मुकदमा लगा के जेल में नहीं भेजा जा सकता, जिसका सिंपल सा लॉजिक बताए थे। अगर आप इन्हें जेल भेज दीजिएगा तो इसे सूरज क्षमा कर लेगा, 161 के तहत राज्यपाल अपना माफ कर लेगा, 72 के तहत वो अपना माफ कर लेगा। इसलिए विशेषाधिकार शक्ति इन दोनों के पास क्या है, बराबर है। अब इसके पास आता है जो शक्ति, जो मेन क्वेश्चन आएगा आपसे वो पूछता है, एक ये शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। अब जरा ये देखिए, एक होती है आपकी विवेकाधिकार शक्ति, विवेकाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार शक्ति मतलब समझते हैं, वो अपने सेल्फ पावर का प्रयोग करेगा। विवेकाधिकार मतलब अपना बुद्धि लगाएगा। तो यहाँ पर दोनों में एक चीज है जो कॉमन है और एक चीज है जो राज्यपाल के पास कॉमन नहीं है। देखिए ध्यान से, पहला विवेकाधिकार शक्ति में कि मान लीजिए कि कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास आता है या राष्ट्रपति के पास आता है, तो वो क्या करेंगे, या तो उसे साइन कर देंगे, क्या करेंगे, साइन करेंगे, नहीं तो उसे क्या करेंगे, लौटा देंगे, नहीं तो उसे लौटा देंगे। लेकिन लौटा दिए, दोबारा आया तो पारित करना पड़ेगा। तो तीसरा रास्ता इनके पास क्या है, बीटो है। इनके पास बीटो है। यही 3 रास्ते हैं। इसके अलावे राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई और ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास? नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। यही 3 काम कर सकते हैं। कोई विधेयक आया, आपको पसंद आया साइन कर दीजिए, नहीं पसंद आया लौटा दीजिए। लौटा दिए ना, दोबारा आएगा तब तो मजबूरी हो जाएगी, अब आपको साइन करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने से पारित हो जाएगा दोबारा। अब पसंद नहीं है तो बीटो कर दिए। 3 ही पावर है ना। क्या इसके अलावे राष्ट्रपति और रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। लेकिन राज्यपाल के पास एक्स्ट्रा है। राज्यपाल इसे रोकने के लिए एक और बहाना कर सकता है। कौन सा बहाना कर सकता है, आगे देखिए। वो राज्यपाल कौन सा बहाना कर सकता है, तो राज्यपाल कह सकता है, मान लीजिए कोई विधेयक आया, क्या किया, कोई विधेयक आया, राज्यपाल ने उसे लौटा दिया विधानसभा को, कहा मुख्यमंत्री फालतू विधेयक क्या लिए ला रहे हैं, नहीं पास करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने उसे दोबारा भेज दिया। तो उसके पास एक और ऑप्शन है। देखिए ये तीनों ऑप्शन तो है ही है। इसके अलावे अगर राज्यपाल को लगता है कि नहीं ये विधेयक ठीक नहीं है, तो कहेगा कि हम इस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेते हैं, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। क्या करेंगे, राष्ट्रपति के लिए कह देगा कि इस पर हम अभी साइन नहीं करेंगे, इसको हम फोटोकॉपी करा के किसके पास भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे, राष्ट्रपति के पास। अब जब दिल्ली चला जाएगा ना, तो राष्ट्रपति जब कहेंगे कि नहीं राज्यपाल पास कर दे तो कर देंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। यानी राज्यपाल के पास किसी विधेयक को लेकर 4 रास्ते हैं और राष्ट्रपति के पास केवल 3 रास्ते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति को अच्छा लगा तो साइन करो, नहीं अच्छा लगा तो लौटाओ, उसके बाद नहीं लगा तो बीटो करो। उसके बाद क्या कहेंगे कि हम यूएनओ भेजेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट की, अमेरिका नहीं ना भेज सकते हैं भाई, आप ही सबसे बड़ है, अब आप आगे नहीं भेज सकते। तो इसीलिए जबकि राज्यपाल क्या कहेगा, उसके ऊपर तो राष्ट्रपति बैठा हुआ है। तो राज्यपाल की जो विवेकाधिकार शक्ति है वो 4 प्रकार की है, जबकि राष्ट्रपति की 3 प्रकार की। तो यहाँ राज्यपाल की विशेषाधिकार शक्ति राष्ट्रपति के विशेषाधिकार शक्ति से ज्यादा हो जाती है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे लोग। और भी कुछ विवेकाधिकार शक्ति है जैसे यदि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, आपको बताए हैं, आंसर दीजिए कि जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। पार्टी के अध्यक्ष को राज्यपाल हटा सकता है? नहीं, पार्टी जो है वो संवैधानिक चीज नहीं है, वो पार्टी का डिसीजन पार्टी लेगी, उसमें कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ वेरी गुड, त्रिशंकु कहते हैं उसे, त्रिशंकु, हैंग असेंबली या त्रिशंकु कहते हैं, हैंग लटक गया,
त्रिशंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिशंकु कहते हैं। तो त्रिशंकु होने की स्थिति में हैंग असेंबली, त्रिशंकु, त्रिशंकु को क्या कहते हैं? हैंग। अगर कहीं कोई चीज लटक गया तो उसे क्या कहेंगे? त्रिशंकु। अब इसमें दोनों का पावर सेम है, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों का पावर सेम है। ये तो हम बता दिए। त्रिशंकु होने पे क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी को भी कहते हैं कि तू भैया प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है, तुम बहुमत साबित करके दिखा दो, तुमको 5 साल परमानेंट कर देंगे। वही काम ये राज्यपाल भी करते हैं। राज्यपाल क्या करते हैं कि किसी को भी मुख्यमंत्री बना देंगे और वो कह देंगे कि तुमको 30 दिन का टाइम है, तुम क्या करो, हमको बहुमत सिद्ध करके दिखा दो। ऐसे ही बिहार में ऐसा हो सकता है। देखिए बिहार इलेक्शन में, बिहार इलेक्शन में क्या कितना सीट है भाई? एनडीए, एनडीए मतलब इसमें बहुत सारे लोग हैं, लोग एनडीए में, मतलब वो नीतीश कुमार है, मांझी है, मतलब मेनली एनडीए का 2 हिस्सा होता है बिहार में। कितना 125 है शायद, 125 है। इसमें हम पार्टी जो है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, इसके 3 हैं। वीआईपी के कितने हैं? शायद 4 हैं, 4 है। एलजेपी, एलजेपी इसके 1 हैं। एआईएमआईएम इसके 5 हैं। और गठबंधन जो है, महागठबंधन है, महागठबंधन, महागठबंधन का कितना है जी? हम का 4 है। अच्छा चले भैया, हमको ध्यान नहीं है, ज्यादा चुनाव में हम इंटरेस्ट लेते नहीं है। महागठबंधन कितना? 110। अरे भाई देख लो देख लो देख लो, नहीं देखे हम, नेट से चेक करें। ठीक है ना 110। अरे यार 111 कौन कह रहा है? 110 आरजेडी 110 कैसे हो सकता है? महागठबंधन ना होगा 110, आरजेडी 75-80 के पास है। इसमें कांग्रेस वगैरह सब है, सब इसमें कांग्रेस वगैरह सब है, सब। ये सही है ना? चलो भाई देखो यहाँ पे एनडीए पढ़ा दिए आपको, इसमें जेडीयू है और बहुत सारी पार्टियां हैं बीजेपी के नेतृत्व में। अब देखिए अगर चाहेंगे ना, अगर चाहेंगे तो ये भी सरकार बना सकते हैं। कौन? क्या नाम है इनका? तेजस्वी यादव। कैसे? देखिए इनके पास 110 है ना, 110 है इनके पास। तो ये क्या किए हैं, इसमें अभी बीजेपी भी है और वो भी है, क्या नाम है, सबको मिला के ये 125 है। अगर इस सबको ये अपने में खींच लेते हैं, इनको खींच लें, एआईएमआईएम को, एलजेपी को अपने में अगर खींच लें तो 100 कितना हो जाएगा? 16। और इसको भी अपने में खींच लें यहाँ पर, तो ऐसे ये लोग भी क्या कर सकते हैं? सरकार बना सकते हैं। उसमें एक दूगो से क्या करा दे? इस्तीफा दिलवा दे, पैसा दे के क्या कर दे? इस्तीफा दे दो। तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं? अपनी सरकार बना सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे? लोकसभा का त्रिशंकु हो जाना। तो ये त्रिशंकु होने की स्थिति में राज्यपाल की जितनी शक्तियां हैं उतनी ही शक्ति किसकी है? राष्ट्रपति की है। तो त्रिशंकु में कोई अंतर नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की हर जगह शक्तियां बराबर है, 2 जगह कम है। आपातकाल में राज्यपाल को बहुत कम शक्ति है और क्षमादान करने में राज्यपाल के पास शक्ति कम है। उसके बाद एक जगह राज्यपाल की शक्ति ज्यादा है, वो विवेकाधिकार शक्ति के तहत किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है? सुरक्षित रोक सकता है, कि इसे हम राष्ट्रपति से डिस्कस करके फिर आपको बताएंगे। बाकी हर जगह अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां बराबर हो जाती हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां बराबर हो जाती हैं। आगे बढ़े। अब राज्यपाल के बारे में कुछ कहावत सुनिए ध्यान से। भारत की पहली महिला राज्यपाल बताइए। उत्तर प्रदेश की थी, हम बता देते हैं। नाम आप बताइए। भारत की पहली महिला राज्यपाल। इतना लेट क्यों कर रहे हैं सर? क्या चीज लेट कर रहे हैं? सरोजनी नायडू, आनंदीबेन पटेल कह रहा है। सरोजनी नायडू थी बाबू। ये भारत का नक्शा थोड़ा सा पुराना है, इसमें जम्मू कश्मीर जो है ना वो एक ही में है। एक लोल कह रहा है भारत का नक्शा गलत है। रे बकलोल, नक्शा गलत थोड़ी है, पुराना है। इसमें जम्मू कश्मीर जो है अभी काटा हुआ नहीं है। देखिए हमारे देश के संविधान वालों ने क्या सोचा था,
इन्होंने कुछ सोच समझ के हमारे देश में डिसीजन लिया था राज्यपाल के पद के लिए। संविधान वालों ने जब देश बनाया था, संविधान बनाया था, तो उनका क्या कहना था, उनकी जो सोच थी वो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे दिल्ली में बैठी है केंद्र सरकार, दिल्ली में क्या बैठी है केंद्र सरकार, ये हमेशा किसके बारे में सोचती है, तो देश के बारे में हमेशा। ये ज्यादा इसके लिए देश की जिम्मेदारी है। और इन देश संविधान वालों ने सोचा कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल बना देंगे जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बनकर वहां काम करेगा। हर राज्य में एक क्या बना देंगे, राज्यपाल बना देंगे जो केंद्र सरकार का क्या बनेगा, प्रतिनिधि करेगा। तो संविधान वालों की मानसिकता क्या थी, ध्यान दीजिएगा। इनका कहना था कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल वह केंद्र का प्रतिनिधि करेगा, केंद्र का प्रतिनिधि। प्रतिनिधि मतलब सोचते हैं रिप्रेजेंटेटिव, कि राज्यपाल जो है, सोच रहा कैसे, राज्यपाल, राज्यपाल ये किसका प्रतिनिधि करेंगे, केंद्र का प्रतिनिधि प्रतिनिधि मतलब क्या है कि यह हर एक राज्य सरकार के क्या क्या हो रहा है वो केंद्र सरकार के हिसाब से, केंद्र के हिसाब से सही है या नहीं है, ये है। ये संविधान वालों की मानसिकता थी। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ और आजादी के लगभग 20 से 25 साल के बाद ये हिसाब उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। वर्तमान समय में राज्यपाल जो है वो किसका है, राज्यपाल है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बन गया है। केंद्र में शासन करने वाली पार्टी का प्रतिनिधि हो गया है, प्रतिनिधि बन चुका है। ये देश की विडंबना है, समझिए। संविधान वालों ने राज्यपाल इसलिए बनाया था कि वह बताएगा कि ये चीज केंद्र के लिए सही है या गलत है, राज्य सरकार कहीं केंद्र के खिलाफ तो काम नहीं कर रही है, या केंद्र के लिए सही है या गलत है। लेकिन वर्तमान में राज्य ये नहीं करते हैं, राज्यपाल को इससे मतलब है नहीं कि यह देश के लिए अच्छा है, केंद्र के लिए अच्छा है या नहीं। वो ये देखते हैं कि केंद्र में जो पार्टी है उसके लिए अच्छा है कि नहीं, क्योंकि राज्यपाल के लिए कोई योग्यता ही नहीं है। प्रधानमंत्री अपने चमचा बेलचा को कह देते हैं कि एक यहाँ का राज्यपाल बनाइए, उसको वहां का बनाइए, यहाँ बनाइए, और वो बना भेज देते हैं। अगर केंद्र में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है तो जितने भी राज्य हैं उन हर राज्य के राज्यपाल बीजेपी के इशारों पर नाचते हैं, उन्हीं के इशारों पर। उनको इससे मतलब नहीं है कि ये राज्य के लिए अच्छा है या केंद्र के लिए अच्छा है। वो हर एक डिसीजन वही लेंगे जो बीजेपी के लिए अच्छा है। और ये काम बीजेपी नहीं कर रही है, कांग्रेस ने ही इसे रास्ता दिखाकर भेजा है। कांग्रेस ने इसका रास्ता दिखाया, क्योंकि जब 10 साल से कांग्रेस थी तो नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो केंद्र सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार जो थी, कांग्रेस ने एक ठो महिला राज्यपाल को भेजा था जिसका नाम था कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल जो थी, जब नरेंद्र मोदी यहाँ से कोई विधेयक पारित करते थे तो रख लेती थी, कहती थी कि ये राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित है, पासे नहीं करती थी जल्दी, बड़ी नौटंकी करती थी। तो वो, जबकि वो विधेयक अच्छा था, राज्य के लिए भी अच्छा था, देश के लिए भी अच्छा था, मोदी जी जो ला रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं था। तो कमला बेनीवाल मोदी जी को बड़ी टॉर्चर की थी। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब जितने देश के राज्यपाल हैं वो सब किसके हाथ में चले आए, नरेंद्र मोदी के। कमला बेनीवाल को गुजरात से उठा के मणिपुर भेज दी, मणिपुर में भेज दिए, उसके बाद वहां जाके उसको सस्पेंड कर दिए और राष्ट्रपति से कहें बर्खास्त करिए, यह राज्यपाल के लायक नहीं है। तो जिन जिन राज्यपालों को कांग्रेस ने अपने वक्त में नियुक्त किया था उन सबको मोदी जी ने राष्ट्रपति से कहकर टर्मिनेट करा दिया और अपने चमचा बेलचा को भर दिया। तो जितने राज्यपाल हैं उनको इससे मतलब नहीं है कि वो राज्य के लिए अच्छा है या देश के लिए अच्छा है, वो अब केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, केंद्र में शासन कर रही पार्टी के वो प्रतिनिधि बन चुके हैं। काम खत्म, इतना ही है। जबकि देश वालों ये नहीं चाहते थे। और ये जो स्टार्टिंग किया गया, अब देखिए बीजेपी की भी तो पूरी सरकार जिंदगी भर तो रहने वाली नहीं है, आपको भी पता है। नौटंकी करेंगे, घमंड धीरे धीरे आ ही गया है। निर्मला सीतारमण जी से पूछ दीजिए कि प्याज महंगा हो गया तो सीधे बोलती मैं नहीं खाती हूँ, तो धीरे धीरे घमंड आ गया है।
कोई भी सरकार बाबू, कोई भी सरकार हमेशा नहीं रह सकती है, क्योंकि बिहार में भी एक वक्त था जब लालू के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई था नहीं। आज लालू जी की 15 साल 20 साल हो जाएगी अब सरकार में रहे हुए, एक वक्त था। तो वक्त दर वक्त, तो अब आने वाले वक्त में कोई और की सरकार हो सकती है। पता नहीं आप में से कोई पढ़ रहा है विद्यार्थी जाके सरकार बना लेगा और प्रधानमंत्री बनेगा, अब वो ससुरा अपना चमचा बेलचा को राज्यपाल बना देगा। तो राज्यपाल आज के वक्त में एक महत्वहीन पद होते जा रहा है, जो केवल और केवल काम कर रहा है वो केंद्र में शासन कर रही सरकार के लिए। राज्यपाल देखिए मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दिया, जबकि मध्य प्रदेश में जो सरकार गिराया गया वो कोरोना के बीच में जिस तरह से सरकार गिराया गया, और सरकार गिराने के लिए वहां के मुख्यमंत्री जो थे कौन है भैया, शिवराज सिंह चौहान, उनको कोरोना हो गया प्रचार के चक्कर में, मतलब वो कोरोना के बीच में वो सरकार गिरा दी है। तो भारत का कोई भी राज्यपाल वर्तमान समय में वह संवैधानिक हिसाब से काम कर रहा है, ये बात अलग है, लेकिन वह केवल और केवल पार्टी की गुलामी कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए सरोजिनी नायडू ने अपनी खुद की किताब में कहा है कि राज्यपाल एक ऐसा तोता है जिसे सोने के पिंजड़े में बंद किया गया है, उसे हर एक ऐसो आराम है, हर चीज है, लेकिन वो एक सोने के पिंजड़े में बंद एक तोता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो केंद्र सरकार बोलेगा वो वही बोलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा। ये स्टेटमेंट यूपीएससी के एग्जाम में पूछा था कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद एक तोता है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो लड़कों ने मार दिया था सुप्रीम कोर्ट का। भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जो होती है, जो जांच करती है, सीबीआई एक तोते में बंद पिंजड़ा है, सॉरी एक पिंजड़े में बंद तोता है। तो सीबीआई को कहा कि पिंजड़ा में बंद तोता है, जबकि सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को कहा था कि ये सोने के पिंजड़ा में बंद तोता है। तो दोनों में अंतर है। सीबीआई जो है ना, सोच रहा कोनो तोता को बंद कर दीजिए सीबीआई हो गया, और सोना के पिंजड़ा में बंद कर दिए तो वो राज्यपाल हो गया। मतलब समझ रहे हैं? और जो कह रहे थे कि सर यूपीएससी का हम तैयारी कर लेंगे कि नहीं, बाबू जब आप मेंस लिखिएगा ना, मेंस में, तो आपको यही सब चीजों पे नंबर दिए जाते हैं। इस पे नहीं दिया जाएगा कि राज्यपाल का पद कनाडा से आया है, एक ही व्यक्ति 2 जगह का राज्यपाल हो सकता है, उसकी सैलरी उतने रहेगी, लेकिन पार्टीशन में कर दिया जाएगा, वहां का निवासी वहां का राज्यपाल नहीं होगा। ये बच्चा कोई भी जानता है, ये 50 रुपया का किताब खरीद लेंगे पॉलिटी का, कोई भी जानता है। मतलब ये रखता है कि आप कंसेप्ट जानते हैं कि नहीं। आप दिल पे हाथ रख के बताइए कौन सा ऐसा राज्यपाल है भारत का जो केंद्र सरकार की चमचागिरी नहीं करता है? कंफर्म हर जगह होता है। भाई ये कोई बीजेपी की गलती नहीं है, ना ही कांग्रेस की गलती है। आप भी अगर प्रधानमंत्री रहिएगा ना तो आप भी यही कीजिएगा। हमको तो लगता है कि साला आदमी गलत नहीं होता है, वो कुर्सियां गलत होता है। जो वहां बैठता है ससुरा गड़बड़ कर देता है। कुर्सी हटा देने लायक है, जमीन पे बैठाने लायक है, कुर्सी गड़बड़ हो जाता है। राज्यपाल का पद समझ में आ गया आप लोग को? हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? राज्यपाल तो ये हो गए राज्यपाल। आगे बढ़ जाए। राज्यपाल संविधान वालों ने राज्यपाल किस लिए बनाया था अब तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। राज्यपाल जो होता है ना, हर हफ्ते हर राज्य की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को भेज देता है। यानी एक हफ्ता मंडे टू फ्राइडे क्या हुआ, मंडे टू सैटरडे क्या हुआ राज्य में, इसकी रिपोर्ट उस संडे को भेज देता है। कहाँ पे भेज देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति भवन में 340 कमरा है, हर राज्य के लिए एगो कमरा है, वहीं भेज देता है। वहां अधिकारी बैठल है, कौन कौन चीज हो रहा है, जहां कुछ होगा। अब राष्ट्रपति वो भी केंद्र सरकार के हिसाब से काम करते हैं। रामनाथ कोविंद मोदी जी को दे देंगे, देखिए नहीं ममता बनर्जी कौन सी कर रही हैं बंगाल में। ओहो, यानी भारत में जो राज्य है इन्हें केवल इनके हिसाब से 80% पावर है, 100% इनको छूट नहीं है। ये केंद्र सरकार इनको बहुत जबरदस्त दबाव बना के रखी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश पे तो और भयानक दबाव बना देती है, और राज्य सरकार पे भी तो दबाव बनाती है। तो राज्यपाल का चीज समझ में आ गया आप लोग को, पावर क्या क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सी ऐसी शक्ति है जिसमें राज्यपाल ज्यादा है? तो विवेकाधिकार शक्ति ज्यादा है। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। एक तो क्वेश्चन पूछा है, देखिए सर जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल
यानी स्टेट का गवर्नर। राज्यपाल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्टेट का गवर्नर। गवर्नर जो स्टेट का गवर्नर होता है ये बराबर होता है क्या आरबीआई के गवर्नर के अंदर? अरे भाई, ये केवल बैंक का मालिक है और ये पूरे स्टेट का मालिक है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक तो जो है वो पूरे स्टेट का मालिक है और ये केवल और केवल आरबीआई का मालिक है। गवर्नर नाम लग गया तो इसका मतलब क्या सब चीज उसी को थमा दीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ, राज्य लोक सेवा, देखिए जितने भी नियुक्ति वगैरह होती है राज्य में वो राज्य सरकार ही करती है, मतलब राज्यपाल करते हैं, और जितने केंद्र में होती है उसकी केंद्र सरकार करते हैं। जैसे केंद्र में योजना आयोग जिसका नाम नीति आयोग है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, तो राज्य में योजना आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री। वहां पे कोई नियुक्ति अगर प्रधानमंत्री करते हैं तो यहाँ मुख्यमंत्री करेगा, वहां पे अगर राष्ट्रपति करते हैं तो यहाँ राज्यपाल करेगा। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, सेम ही है सब। आप कहां तक देख ली? 161 तक देख लिए आप, 161 तक देख ली। 161 में बोलिए क्या है? क्षमादान। क्षमादान, यही है ना क्षमादान? 161 में क्या चीज किया गया है? क्षमादान की चर्चा है। किसकी क्षमादान है? राज्यपाल की, जो पूरी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी फांसी और इसको छोड़ के तो हर चीज को क्षमा कर ही देता है। आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद आएगा 162, ये किसी काम का नहीं है। 163 जरूरी है, 164 ये क्या है? कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में नहीं बताए थे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, वैसे शक्ति का विस्तार है। क्या है? शक्ति का विस्तार। शक्ति का विस्तार, ये एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र सरकार की कार्यों को आसान बनाने के लिए, उसको कार्यों को बढ़ाने के लिए कौन नियम बना सकता है? तो राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य सरकार के काम को आसान बनाने के लिए शक्ति का विस्तार किसके पास है? राज्यपाल के। ये देखिए यहां कहा गया है कि एक क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद का प्रधान जो होगा, मंत्री परिषद किसके कंट्रोल में रहेगा? तो चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में रहेगा। ये मंत्री परिषद जो है ये किसके सलाह करेगा, किसको सहायता देगा? तो ये लोग सहायता या सलाह देंगे राज्यपाल को। सलाह क्या देता है? इसे पूरा कंट्रोल करके रख ले रहता है। और इसमें क्या है? अन्य मंत्री। अन्य मंत्री, अन्य मंत्री ये पढ़ा दिए हैं वहां। अब देखते हैं कितने लोग को याद है कि नहीं। मुख्यमंत्री की चर्चा 163 में, वहां किस में था? 74 में था। देखिए मंत्री परिषद का आकार याद कीजिए वहां पर। रुकिए, यहां फिगर बना देते हैं। ये संसद है, इसके 2 कमरे, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से ये राज्य में होता है विधान मंडल। विधान मंडल, इसके भी 2 कमरा, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। अब बताइए तो मंत्री परिषद का अधिकतम आकार कितना % होता है? मंत्री परिषद अधिकतम 15% होते हैं। तो लोकसभा का कितना %? 63 बोला जाता है। हिंदी में इसको अलग बोला जाता है। भाई हम भी सीबीएसई बोर्ड के हैं तो कुछ कुछ लक्षण तो रहिए जाता है हमको। आगे बढ़े। बफरिंग कर रहा है, सोच रहा बफरिंग कैसे करने लगा? बफरिंग मत कर भाई, नहीं तो फिर क्लास रुक जाएगा। बफरिंग कर रहा है। अरे भाई बफरिंग नहीं करिए। बफरिंग कर रहा है क्या? यहां तो बफरिंग नहीं दिखा रहा है। अरे बेकूफ, बफरिंग नहीं दिखा रहा है यहां। किसी में नेटवर्क कम होगा। नहीं कर रहा है यार, बफरिंग मत बोलाकर। टेक्नीशियन नहीं है यहाँ पे, हम ही को चेक करना पड़ेगा सब। है बकला कहीं का। यहाँ कोई ऑपरेटर नहीं है, हम ही को चेक करना पड़ेगा। कौन बकलोलवा खेत में बैठल है,
कर रहा है, मेरा बफरिंग कर रहा है, तू खेत में से निकल के बाहर आओ, बफरिंग कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग होता है, वो यूनियन टेरिटरी में होता है। तो यूनियन टेरिटरी जब पढ़ाएंगे भाग 8 तो आपको बता देंगे। अभी उसमें क्यों जा रहे हैं आप, अभी तो भाग 6 में रहिए ना। यहाँ पर एक बात बताइए, इसमें कितने टाइप के मंत्री होते हैं? इसमें कितने टाइप के मंत्री याद रखिए। हर डिपार्टमेंट में मंत्री परिषद में कितने टाइप का, एगो कैबिनेट मंत्री था, कैबिनेट, राज्य मंत्री, एगो स्वतंत्र प्रभार, एक उप मंत्री, यही ना थे सब राज्य मंत्री। यही चारों मंत्री, इसी कैटेगरी के चारों मंत्री राज्य में भी होते हैं। अब जैसे राज्य का शिक्षा विभाग है तो राज्य के शिक्षा विभाग में एगो कैबिनेट मंत्री होगा, एगो राज्य मंत्री होगा। अगर वो कैबिनेट नहीं है तो वो स्वतंत्र प्रभार हो जाएगा, उसके नीचे उप मंत्री होगा। ऐसे ही केंद्र में शिक्षा मंत्रालय है, उसका भी कैबिनेट है, उसका भी राज्य मंत्री है, नहीं रहेगा तो उसका भी स्वतंत्र प्रभार, उसका भी उप मंत्री। मतलब दोनों का दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। जिस लड़के को भाग 5 पढ़ा हुआ है उसके लिए भाग 6 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस बदल देना है नाम। सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट कर देना है, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल कर देना है, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री करना है, संसद की जगह विधानमंडल करना है, विधानसभा की जगह लोकसभा, विधान परिषद की जगह पे राज्यसभा। हो गया, आगे बढ़े। सर 2 स्टेट का अगर राज्यपाल रहेगा तो बैठेगा कहाँ? जहां पर उसकी बैठक चल रही है वहां पर। जैसे वो कहेगा कि बंगाल के विधानमंडल को कहेगा कि एक काम कर, तुम अभी महीना चल रहा है नवंबर, तुमको शीतकालीन सत्र बुलाना है तो तुम 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में तुम बुला लो, और उसको कहेगा 15 से 20 के बीच में तुम बुला लो, ताकि हम खाली रहेंगे, एडजस्ट कर लेता है। वैसे ही ये समझ में आ गया, मंत्री परिषद होता है। राज्य सरकार को सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होता है? एक मंत्री परिषद होता है। या इसमें कुछ भी नहीं है, जो वहां पढ़ाए थे वही यहाँ है, नाम बस बदला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट कॉल